नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे विश्व मंच टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सीपी सिंह। आज विश्व विख्यात संत रविदास जी महाराज थे। उनकी जो 13वीं 14वीं पीढ़ी के जो संत भरत भूषण जी हैं, उनकी माता जी का जो है देहांत हो गया था। आज उनका भंडारा है। उस अवसर पर यहाँ पर देश के कोने कोने से काफ़ी दूर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। संत रविदास जी की प्रथा को जो आगे बढ़ाने वाले और वर्तमान में रविदासीय पंथ को संचालित करने वाले संत भरत भूषण जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा। जी आपको आप सबका भी धन्यवाद। जी सर, आप अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय दें। मैं सुरेश अकेला युवा कवि हूँ, गीतकार हूँ और इसी जनपद का रहने वाला हूँ। पेशे से शिक्षक हूँ। गुरु जी के सानिध्य में रह करके जो सांसारिक जीवन है और जो आध्यात्म है, दोनों का समन्वय जो जब होता है तब हमारे जीवन का उद्देश्य निर्धारित होता है, या हमारे जीवन का उद्देश्य दिखने लगता है और हम फिर उसके अनुसार काम करते हैं। तो हम लोग सांसारिक जीवन में रहते हुए भी साहित्य से जुड़ने के साथ ही गुरु जी के सानिध्य में आध्यात्मिकता जो जीवन की है उसको जानने के, उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जो समाज में एक मेल जोल की परंपरा हमारे देश में रही है, बीच में व्यक्तिगत स्वार्थों से, लोगों की वजह से जब हमारा अध्यात्म डाउन हुआ, अध्यात्म की तरफ से लोगों का मुख दूसरी तरफ हुआ, तो देश में बहुत विषमताएं आ गईं। उस विषमताओं को कैसे समाप्त किया जाए, समाज में कैसे फिर से ये जो भारत जिस रूप में था, ये गौरवशाली भारत कैसे बनाया जाए, गुरु जी के सानिध्य में रहकर हम लोग सीखते हैं। आप क्या इस हित में मतलब कुछ पंक्तियां थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जो आप आध्यात्म और थोड़ा समाज का मेल जोल लेके मतलब किस दृष्टिकोण से? मुझे एक मुक्तक याद आ रहा है मुझे कि जो ज़मीं पर उतर कर जिया ही नहीं, जो जहर ज़िंदगी का पिया ही नहीं, कैसे ज़माना याद करेगा उसे जो दूसरों के लिए कुछ किया ही नहीं। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत पहले कह के गए और उन्हीं पंक्तियों से प्रेरित होकर मैं अपने शब्दों में बात कहा कि मनुष्य है तो मनुष्य के लिए जीना पड़ेगा, तब उसके जीवन की सार्थकता होगी। जी। और आप आध्यात्म को मतलब और कैसे रिलेट करते हैं? अपनी कुछ पंक्तियां एक आध और थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आध्यात्म जनरली वे में हम लोग अध्यात्म मतलब धर्म से समझ जाते हैं। धर्म अलग है, धर्म हमारा कर्तव्य है और एक पंथ है जिसके माध्यम से हम अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन आध्यात्म पूरी तरह से दर्शन है। जैसे कि हमारे इस जीवन का सत्य क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। यद्यपि ये पाश्चात्य फिलॉसफी है, आदर्शवाद की फिलॉसफी है। सत्यम शिवम सुंदरम वो कहता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ, ये जीवन का सत्य क्या है। वहाँ सत्य और झूठ से उसका कोई रिलेशन नहीं है। जब हम जीवन के सत्य को जानते हैं, जो सत्य है वही शिव है। शिव का अर्थ कोई शंकर भगवान से नहीं है, शिव का अर्थ यहाँ कल्याण से है, वेलफेयर से है। तो जो सत्य है, जो जीवन के सत्य को जानता है, वह कल्याण ही करेगा और कल्याण से बढ़कर कुछ सुंदर हो ही नहीं सकता। इसलिए जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। ये सत्यम शिवम सुंदरम का जो अर्थ समझता है, ये आध्यात्म है। और कोई हम पूजा पाठ मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा जा रहे हैं, हम सोचे हम आध्यात्मिक है, तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक वो हो सकता है जो जीवन के सत्य को जानता है कि हमारा जीवन मिला, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। क्या हमें किसी को समाज में विष बोने के लिए बनाया या समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए बनाया? नहीं, समाज में मोहब्बत बढ़ाने के लिए बनाया। जो इस सत्य को जानेगा वो आध्यात्मिक है। जी, जैसे जीवन के सत्य को जानने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है, जो वो भी बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए कैसे प्रेरित करते हैं लोगों को कि अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए कि समय के गुरु की तलाश करें, करते हैं प्रेरित? मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो हम बच्चों के बीच हम लोग अक्सर ही बात कहते हैं कि किताब नहीं बोलती। किताब अगर बोलती होती तो शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती, बोलता तो शिक्षक है। उसी तरह से आध्यात्म इतना गूढ़ है, इतना स्पष्ट नहीं है जितना हम समझ पाते हैं। तो हमें उस अस्पष्टता, जो पर्दा है, उसको हटाने के लिए गुरु की ज़रूरत है। हम आसानी से आध्यात्म को नहीं समझ सकते, जैसे आसानी से किताब नहीं पढ़ सकते। जब तक कि उस किताब में क्या लिखा, उसके भाव क्या है, एक शिक्षक बता सकता है। उसी तरह आध्यात्म का स्वरूप कैसा है, वो एक आध्यात्मिक गुरु बता सकता है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा जी, थोड़ा अपना परिचय दें। जी, मैं दिलीप कुमार, सिर गोवर्धनपुर वाराणसी, जहाँ पर सदगुरु दास महाराज जी का जन्म भूमि कर्म भूमि है, उसी स्थान से हम भी जो है बिलोंग करते हैं। और जब से हम समझदार हुए, गुरुदास महाराज जी के मिशन से जुड़े हैं। गुरुदास महाराज जी की वाणियों के द्वारा समाज में जन जन तक गुरु महाराज जी के संदेशों को
बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं सत्संग के माध्यम से, भजन और प्रवचन के माध्यम से। गुरुदास जी की बहुत सारी वाणियाँ हैं और जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि वास्तव में संतों में शिरोमणि गुरुदास जी को क्यों माना गया। उस समय के तत्कालीन सभी संत ऋषि मुनि संतों में शिरोमणि की उपाधि गुरुदास जी को दिए, क्योंकि गुरुदास जी संपूर्ण मानवता को प्रेम, भाईचारे का, मानवता का संदेश दिया। उनकी एक दोहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उनका यही मानना था कि दुनिया में जितने भी मानव हैं, जीव हैं, सभी को पेट भर भोजन मिले, सबको घर मिले, सबको कपड़ा मिले, कोई भी जो है किसी भी अभाव में न जिंदगी जिए। यानी समाज में सबको समानता का भाव उन्होंने दिया और हमेशा मानवता से मानवता को जोड़ने का प्रयास किया। और बड़े बड़े राजे महाराजे उनके शरण में आए, उनके शिष्य बने। यहाँ तक कि धर्म की बात है, हिंदू के अलावा मुसलमान के बड़े बड़े शासक भी उनके शिष्य बने। इस तरह से गुरुदास महाराज जी ने इस संसार में आकर के मानवता को और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। और हम सबको उनकी शरण में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, जो इस संसार में मनुष्य रूप में आकर के उनकी सेवा करने का, उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का अवसर मिला। इसके लिए हम लोग सद्गुरुदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और महाराज आचार्य भारत भूषण दास जी के सानिध्य में रह करके हम लोग गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। आप पूरा समय सेवा में ही देते हैं या कुछ अपना और नहीं, दैनिक कार्य? कोई वो उसके अलावा कोई काम, सिर्फ मतलब यही एक है, गुरु महाराज जी की सत्संग के द्वारा वाणी का प्रचार करना, वाणी का संदेश देना, भजन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा। और जहाँ भी कोई अवसर होता है, लोग बुलाते हैं तो हम लोग वहाँ जा कर के अपने संत महात्माओं की वाणी द्वारा, उनके संदेशों द्वारा लोगों को जागृत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी जो आपने जितने भी महंतों का और महात्माओं का भी आपने जो विचार सुने, जाने, वो सभी संत रविदास जी जो बहुत ही विश्व विख्यात संत रहे हैं, उनसे प्रेरित सभी यहाँ भक्तजन थे। आपको जो विचार लगे, जहाँ तक है कि सभी विचार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं, सभी से हमारा अनुरोध है कि शाकाहारी रहें, नशा मुक्त रहें और देशभक्त बने।